नंबर 1, गंदम की फसल को खाद कौन सी डालनी है और कितनी मकदार में डालनी है। नंबर 2, जिंक किस जमीन को देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, जिंक के फायदे क्या हैं। नंबर 3, सल्फर क्यों जरूरी है और किस जमीन को कितना सल्फर देना चाहिए। नंबर 4, पोटाश फसल को किस वक्त पर देना चाहिए और पोटाश के फायदे क्या हैं। नंबर 5, गंदम की फसल को जड़ी बूटी मार स्प्रे जो है वो किस टाइम करनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए। इन 5 सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। जी मेरे जिम्मेदार भाइयों, ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम इसलिए होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे जिम्मेदारों के मैं पढ़ता हूं। उन सब को इकट्ठा करके मैंने उनके बेहतरीन जवाब मरतब किए हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में देता हूं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। अब सबसे पहला सवाल है कि गंदम की फसल को खाद कौन सी और कितनी डालनी चाहिए। जनाब, अगर तो आपने अपनी गंदम को बुआई के वक्त डीएपी डाल दी थी तो फिर आपको इस टाइम फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 या 1.5 बोरी डीएपी डाल दी थी, उसके अलावा आपकी अच्छी जमीन है, उसमें आपने गोबर या जानवरों की बीठें या इसके अलावा कोई और नामियाती खाद जो है वो दे दी थी, तो फिर आपको फास्फोरसी खाद डालने की जरूरत नहीं है। आप खाली यूरिया ही डालेंगे तो आपकी इंशाल्लाह अच्छी पैदावार होगी। अगर आपने बुआई के टाइम अपनी फसल को फास्फोरस यानी कि डीएपी नहीं डाली थी तो फिर आपको नाइट्रोफास डाल लेनी चाहिए पहले पानी पर। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है, इससे आपकी फसल की फास्फोरस की और नाइट्रोजन की दोनों की कमी पूरी हो जाएगी और आपकी फसल इंशाल्लाह अच्छी होगी। इसके अलावा जनाब, अगर आपने फास्फोरस पहले डाल रही है, अभी आपने यूरिया डालनी है अपनी फसल को, तो यूरिया अगर आपकी पक्के वट की जमीन है तो पानी लगाने के 7 से 8 दिन बाद इस्तेमाल करें, और अगर आपकी रेतली जमीन है तो फिर पानी लगाने से फौरन पहले खाद छटा करके ऊपर से पानी लगा दें। इन 2 तरीकों से अगर आप खाद डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए और जाया कम होगी, आपके फसल को ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा खाद जबरदस्त यूरिया बेहतर है या सोना यूरिया जो सादा यूरिया होती है। तो मैं आप दोस्तों को बता दूं कि आजकल आप तमाम पढ़े लिखे फार्मर हैं, तो आप भी इस बात को अच्छे से मुशाहदा कर सकते हैं कि जबरदस्त यूरिया में है क्या। आधा किलो जिंक है एक्स्ट्रा जो सादा यूरिया से है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन कितनी कम है दूसरी यूरिया से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपने जनाब मेरी रिकमेंडेशन पर अगर चलना है तो मैं आपको यही कहूंगा कि जबरदस्त यूरिया का आपने 700-800 या 1000 रुपए ज्यादा देकर आधा किलो जिंक खरीदना है। उससे बेहतर है आप सादा यूरिया डालें और साथ इजाफी जिंक डालें। सवाल नंबर 2 जो है होता है वो जिंक डालना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जिंक की हर फसल को जरूरत नहीं होती या हर जमीन को जरूरत नहीं होती। बेहतर यह है आप अपनी जमीन का तज्जिया करवा लें। सूबा पंजाब के हर जिला में मौजूद है लेबॉर्ट्री, आप वहां से फ्री ऑफ कास्ट अपनी जमीन का एनालिसिस करवा सकते हैं। अगर आपकी जमीन में जिंक की कमी है तो आप जिंक लाजमी डालें, अगर कमी नहीं तो आप अपना पैसा जाया ना करें। जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो डालें। इसके अलावा जी सल्फर हमारी जमीन की आजकल जरूरत बनता जा रहा है क्योंकि हम गहरा हल नहीं चलाते, जिसकी वजह से नीचे जमीन का कड़ बच जाता है और उसके मसाम बंद हो जाते हैं। सल्फर के मुकम्मल फायदे पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। और अगर आपको जिंक देना पड़ता है तो फिर
یا فلڈ کر دیں یا یوریا کھاد کے ساتھ مکس کر کے 2 کلو فی ایکڑ کے حساب سے دیں، 1 کلو نہ دیں، کم از کم 2 کلو فی ایکڑ کے حساب سے لازمی ڈالیں تاکہ ڈوز پوری ہو اور آپ کی فصل کو فائدہ ہو۔ اس سے آپ کی فصل خوراک کو زیادہ جذب کرے گی، جڑیں لمبی ہوں گی اور نیوٹرینٹس باقی جو ہیں آپ کی فصل کو زیادہ ملیں گے اور صحت مند اور اچھی فصل ہوگی۔ اس کے علاوہ پوٹاش کا کام ہوتا ہے پودے کی جب پھل لگ جاتا ہے تب، تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب آپ نے تیسرا پانی دینا ہے اس وقت آپ پوٹاش ڈالیں۔ پہلے 2 پانی اگر آپ پوٹاش نہیں ڈالتے تو بہتر ہے تیسرے پانی پر آپ پوٹاش ڈالیں، یا اس کے بعد جب آپ کی فصل جو ہے وہ سٹا نکال رہی ہو تو اس ٹائم پر آپ پوٹاش کا سپرے کر دیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو جناب یہ تھے آپ کے سوالوں کے جواب جو زمیندار اکثر سوشل میڈیا پر پوچھتے ہیں، ان تمام سوالوں کے یہ جواب میں نے آپ کو دیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں اپنی فصل پر خرچہ دل کھول کر کیا کریں، اور اس دفعہ ویسے بھی انشاءاللہ گندم کا بمپر ریٹ ہونے والا ہے۔ دل کھول کر اپنی فصل پر خرچہ کریں، کوئی بھی چیز کسی بھی ایرا گیرا کمپنی کے استعمال نہ کریں، ہمیشہ اچھی اور تصدیق شدہ پروڈکٹ استعمال کریں، اچھی کمپنی کی کریں، 100-200 کے پیچھے اپنے پیسے ضائع مت کریں۔ اور جو آپ نے جڑی بوٹی مار سپرے کرنی ہے وہ جو بھی نیا زہر آتا ہے اس کو استعمال کیا کریں، جو پرانے زہر ہوتے ہیں اس سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ اپنی رغبت کر لیتی ہیں اور بعد میں جڑی بوٹی مار سپرے جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، یا زمین کو زیادہ سٹریس آتا ہے، فصل کو زیادہ سٹریس آتا ہے۔ جو بھی نیا زہر آتا ہے، جس طرح ٹرائی الٹرا نیا زہر ہے، اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، یہ آپ اپنی فصل کو کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی مکمل ویڈیو انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کا اپنا عدنان ساکی۔ والسلام، اللہ حافظ۔